बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई पर अब सख्ती शुरू कर दी गई है, हमारी फैमिली के लोगों को अंदर नहीं। बलोचिस्तान में मासूम शहरियों का खून बहाने वालों का अंजाम, केज, पंजगोर और जो में सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ, 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 3 जख्मी। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ 26 अगस्त के बुज़दिलाना हमलों के जवाब में की गईं। दहशतगर्दी में मुलविस तमाम दहशतगर्दों को कटहरे में लाने तक फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान की अमन और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। बलोचिस्तान में नफरत के बीज बोने वालों की कोई जगह नहीं, बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाक फौज और कौम मिलकर दुश्मनान पाकिस्तान को मकाम इबरत बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, बोले वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने अवामी फलाह के कई मंसूबे शुरू किए, नौजवानों को वरगलाने वालों को नाकामी का सामना होगा। बलोचिस्तान समेत मुल्क में तरक्की का पहिया रुकने नहीं देंगे। तमाम हुकूमतें यकसू हैं, पाकिस्तान को मेहनत और लगन से मुआशी ताकत बनाना है। जो लोग स्टेट को मानते हैं, पाकिस्तान को मानते हैं, उनको हम अपने सर पे बिठाएंगे। वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है, उनके डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। जो लोग स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं और उनका हम बंदोबस्त करेंगे। बलूचिस्तान में फिलहाल कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों का बंदोबस्त किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में पॉलिसी बयान, कहा 26 अगस्त के वाक़े में 2-3 ग्रुप मुलविस हैं, मकसद SCO कॉन्फ्रेंस को खराब करना है। जो भी रियासत के खिलाफ जाएगा उससे आहनी हाथों से निपटेंगे। रियासत को मानने वालों को सर पर बिठाएंगे। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा, बलूचिस्तान में बड़ा मसला अफसरान की अदम दस्तयाबी है। वज़ीर आज़म ने हर डिवीज़न के लिए खुसूसी फंड्स भी मुख्तस कर दिए। वज़ीर दाखिला की गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल से भी मुलाकात, गवर्नर ने इपेक्स कमेटी के फैसलों का खैर मकदम किया। ये तय करना कि कौन पाकिस्तानी है और कौन नहीं है पाकिस्तानी, ये सर एक बड़ा सवाल है। ये इशू इतना सिंपल नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि बलूचिस्तान बदल चुका है। हमें चाहिए कि हम वहां के जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लाएं कि भाई ये क्या मसला है कि वहां बलूचिस्तान में हर कुछ अरसे के बाद एक इस तरह की एक्टिविटी हो जाती है। दहशतगर्दी के वाक़यात काबिल मजम्मत, ये मामला इतना सादा नहीं, ताकत पर इन्हिसार करने के सही नताइज नहीं निकलेंगे। सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का वज़ीर दाखिला को जवाब, बावर कराया कि बलूचिस्तान के नौजवानों के कुछ मसाइल हैं, मसला फंड्स रखने से हल नहीं होगा, असल स्टेक होल्डर से बातचीत होनी चाहिए। शिबली फराज का हुकूमत पर सिफारती ब्लैकआउट करने का भी इल्ज़ाम, वज़रा की अदम हाज़िरी पर गुस्से का इजहार। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी वज़रा की अदम शिरकत को ऐवान का वक़ार कम करने से तशदीद दी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल, नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। 13 ऑपरेशन में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश करने वाला अफगान शहरी और खारजी अब्दुल्ला गिरफ्तार। ख्वारजी ने एतराफ़ किया कि उसका ताल्लुक नंगरहार के ज़िला लालपुरा से है। वहाँ से दहशतगर्दी की तरबियत मिलने के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में हमले की हिदायत मिली। हमले करने वाले 34 अफराद में IED के माहिर भी शामिल थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से कई बार अफगान अबूरी हुकूमत को शवाहिद दिए गए, ताहम अफगान हुकूमत ख्वारिज के खिलाफ ठोस इक़दाम करने में नाकाम हो चुकी। इनको तो 5 स्टार सहूलतें मिली हुई हैं, फिर भी कभी ये स्ट्रेचर पे चीखें मारते हैं, कभी व्हील चेयर पे चीखें मारते हैं। क्या किसी ने राना सनाउल्लाह की चीखें सुनी थी? क्या किसी ने ख्वाजा साद रफीक की चीखें सुनी थी? हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहादुरी के साथ सामना किया है। हम चीखे नहीं थे। अपने लिए मांगते हैं VIP, अपने लिए मांगते हैं NRO। मैं वाजे करना चाहता हूं कि आपके लीडर को NRO नहीं मिलेगा, उसको अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन का बानी PTI के लिए बेहतर सहूलियात का मुतालबा, एहसन इकबाल ने खरी खरी सुना दी। कहा, उनके दौरे हुकूमत में हमें जिन हालात में रखा गया उसके मुकाबले में बानी PTI को 5 स्टार सहूलियात मुयसर हैं। PTI वाले आज अपने लीडर के लिए NRO की भीख मांग रहे हैं।
कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। जाएं अदालत में बेगुनाही साबित करें। आज जो आपके साथ हो रहा है किसी और का नहीं, आपका अपना किया जा रहा है। हमने अमेरिकी सेनेटर्स के पांव दबाए, ना ही हाउस ऑफ कॉमन में पिटीशन दी। एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शदीद शोर शराबा। हनीफ अब्बासी ने भी तनकीद की कि यह कैसी जेल है जहां देसी मुर्गी, मक्खन, ट्रेडमिल और 90 मीटर का सेल है। आप जेल में रिश्तेदार के घर नहीं, तमाम कैदियों को वही सहूलियात होनी चाहिए जो बानी पीटीआई को मुयस्सर हैं। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से सहूलियात वापस लेने की खबरों की तरदीद। सुपरिटेंडेंट जेल ने सहूलियात भी बता दी। कहा, बानी को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। उनकी सिक्योरिटी और सेहत का खास ख्याल रखा जाता है। टीवी और अंग्रेजी अखबार मिलता है। किताबें, वर्जिश के लिए मशीन और वॉक के लिए जगह भी दस्तियाब है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को खाने के लिए अलहदा किचन भी मुयस्सर। हफ्ते में 2 दफ़ा फैमिली, वकला और सियासी मुलाकातों की इजाज़त है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का हैवी स्पेल जारी। बारिशों के बायस 6 अमवात रिपोर्ट हुई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, अमला और मशीनरी फील्ड में पूरी तरह अलर्ट और काम में मसरूफ़ है। लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। पानी की निकासी जारी है। मेयर कराची ने रात भर जाकर इंतजामात का जायजा लिया। उधर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि मरकजी शहर पूरा क्लियर है। जहाँ पानी है वहाँ से निकासी का अमल जारी। वक्त आ गया है कि जहनों की सफाई भी की जाए। जिन्होंने शहर पर राज किया वो इसके लिए कुछ नहीं कर सके। आने वाला वक्त शहर के लिए बेहतर होगा। पंजाब में भी मूसलाधार बारिश अपने रंग दिखा रही है। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। वासा के तमाम फील्ड स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। जेहलम में मिनी डैम टूट गया। मकान, दुकान और दफ्तर की छतें गिर गई। पिंड दादन खान रेलवे लाइन बरसाती पानी में डूब जाने से मुसाफिर ट्रेन सर्विस मअतल। गिलियात, मानसेहरा, मरी में भी बारिश का सिलसिला मुसलसल जारी। एबटाबाद में शदीद बारिश से पानी घरों और दुकानों में दाखिल। उधर आज़ाद कश्मीर के इलाके कोटली में रात से जारी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरियाब। खोई रटा, निक्याल, दोलियां जट्टा में भी शदीद बारिश। कश्मीर भर में बारिशों के पेश नज़र तमाम तालीमी इदारे बंद। पहाड़ी इलाकों में बरसाती नालों में तुग़यानी। लैंड स्लाइडिंग के बायस मकीनों और सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। वफाकी काबीना ने ML1 के पहले मरहले की मंजूरी दे दी। कराची से हैदराबाद तक नया रेलवे ट्रैक बनेगा। सफ़र का दौरानिया 50% कम हो जाएगा। मंसूबे पर 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स लागत आएगी। 85% चीन का कर्ज और 15% फंड्स हुकूमत देगी। 182 किलोमीटर रूट पर मुश्तमिल मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा। ट्रैक के इर्द गिर्द 364 किलोमीटर बाड़ भी लगाई जाएगी। दूसरे फेज में हैदराबाद से मुल्तान ट्रैक बिछेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का 1 सितंबर से हक तो आवाम को तहरीक का फेज़ 2 शुरू करने का ऐलान। बोले, जमात इस्लामी ने पुरअमन अवामी जद्दोजहद का ट्रेंड मुतारिफ कराया। IBPs करप्शन की कहानी है जिसमें सरेआम कौम के अरबों रुपए लूटे जा रहे हैं। शरीफ खानदान ने कैपेसिटी चार्जेस की मद में सैकड़ों अरब खाए। हुकूमत बताए, चीन से अवाम दुश्मन मुआहदों पर बात क्यों नहीं हो सकती। मुल्क के माशी हालात में मुसलसल बेहतरी। रवां साल बरामदात में $30.5 अरब से ज़ायद का इजाफा। ज़र मुबादला के ज़खायर, ज़रई पैदावार और कारखानादारी के शोबे में बेहतरी आई है। मुल्की ज़रई पैदावार में 6.25% और ट्रैक्टर की फ़रोख्त में 47% इजाफा हुआ। रवां साल दरामदात भी $54 अरब 73 करोड़ डॉलर तक पहुँच चुकी। उधर समंदर पर पाकिस्तानियों की जानिब से तरसलात ज़र की नई स्कीम मुतारिफ। बैंकों और मनी चेंजर्स को मज़ीद मुनाफा दिया जाएगा। ताजे दोस्त स्कीम में फिक्स टैक्स कितना होगा, दस्तावेजात सामने आ गईं। FBI ने सर्वे करके 13,000 से ज़ायद पॉइंट्स को टैक्स के लिए मुकर्रर किया। फैसलाबाद में ताजरों से 1,45,000 रुपये तक माहाना टैक्स लिया जाएगा। घंटा घर के 8 बाजारों के ताजरों के लिए माहाना 45,000 टैक्स रेट मुकर्रर।
डी ग्राउंड और सलीमी चौक के ताजरों के लिए माहाना 45,000 रुपया टैक्स मुकर्रर किया गया। मदीना टाउन और सोसान रोड के ताजिर माहाना 20 से 30,000 रुपये टैक्स देने के पाबंद होंगे। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई पर अब सख्ती शुरू कर दी गई है। हमारी फैमिली के लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाता। 3 लोगों से ज्यादा किसी को बानी पीटीआई से नहीं मिलने दिया जाता। आज भी मुतादिद रहनुमा बाहर बैठे रहे। अब ये चाहते हैं 190 मिलियन में जल्द सजा दे दी जाए। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि अल-कादिर ट्रस्ट में क्या सजा देंगे। हम कब तक इनका तमाशा बर्दाश्त करते रहेंगे। हम पर दहशतगर्दी के पर्चे काटे गए।